हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप इस समय द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में हैं और अब तक हम लोग अपने लेसन नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट पे चल रहे हैं, जिसका हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें जानी वो देखिए मैं एक बार आपको रिवाइज करना चाहूंगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो सीखा कि नोन एलिमेंट्स वो कितने हैं 118। यही नोन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में कंबाइन क्या फॉर्म करते हैं, आपका कंपाउंड। कंपाउंड बन गए। कंपाउंड बनने पे फिर क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कंपाउंड की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम देखेंगे कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें क्या था वो 3 पार्ट्स। पहला था एसिड, बेस और सॉल्ट। ये 3 पार्ट थे, एसिड, बेस और सॉल्ट। जैसा कि मैंने एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ने से पहले इंडिकेटर्स लेकर आए थे कि इंडिकेटर्स क्या हैं। कल हम लोगों ने जब इंडिकेटर्स को लेकर बात किया था तो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। अपने नेचुरल जो कलर होता है उनका, उससे वो क्या है एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो क्या कर देते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कल जो हमने 3 इंपॉर्टेंट और कॉमन इंडिकेटर्स को समझा था, जिसमें हमारा क्या था, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए जल्दी से तुरंत क्विक रिवीजन देखिए। आइए, लिटमस पेपर जो है वो आपका नेचुरल कलर रेड एंड ब्लू, एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड हो जाएगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और जैसे ही उसमें एसिड का सॉल्यूशन प्लेस कराएंगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा। और जस्ट अपोजिट होगा, बेसिक मीडियम का रेड लेंगे लिटमस पेपर और वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेथिल ऑरेंज के लिए जब बात करेंगे तो वो उसका नेचुरल कलर ऑरेंज होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो रेड और बेसिक मीडियम में येलो कलर शो करेगा। फेनोल्फथालीन के बारे में बात करें तो वो कलरलेस होगा, और जब भी एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस ही रहेगा, यानी उस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी मैंने क्विक रिवीजन कराया है, जिससे आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप इसके आगे का कॉन्सेप्ट इंडिकेटर को लेकर और अच्छा समझ सकें। तो देखिए आगे का कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग अपने इंडिकेटर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं और किस तरीके ये वर्क करते हैं। तो आइए चलिए देखिए, यहाँ पे हमने पहले लिटमस पेपर की बात की थी। तो लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। इट्स बिलोंग टू थैलोफाइटा। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो लिटमस पेपर है वो एक प्लांट से पाया जाता है। उस प्लांट का नाम है लाइकेन, और लाइकेन जो प्लांट है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है। उस फैमिली का नाम है थैलोफाइटा। तो याद रखिएगा कि जो आपका लाइकेन है वो आपका थैलोफाइटा फैमिली के प्लांट से मिलता है, और इसी लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट कंटेन्स अ येलो डाई। It turns red color in basic solution. यहाँ पे बात हम कर रहे हैं टर्मरिक की। तो टर्मरिक की बात करते हैं, इट मींस
इसको हिंदी में हल्दी कहते हैं। तो टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी हमारी आप सभी को पता है कि येलो कलर की होती है यानी पीले रंग की होती है, और ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी ये भी क्या है, एक सूचना देने वाला सब्सटेंस है। तो क्या सूचना देता है और क्या करता है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब भी ये बेसिक मीडियम में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये रेड कलर का हो जाता है। तो देखिए कैसे, ये आप खुद भी अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, एक व्हाइट कलर का रुमाल लीजिए, साथ में देखा होगा कि कभी कभी खाना खाते वक्त सब्जी जिसमें हल्दी पड़ी होती है वो उन कपड़ों पे गिर जाती है। तो आप क्या करिए कि हल्दी वाली सब्जी को उस रुमाल पे लगा लीजिए। इसके बाद फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो पूरी तरीके से सूख जाए तो ध्यान दीजिए कि उसे फिर आपको धुलना है। क्या करना है, धुलना है। धुलने में आपको यूज करना है साबुन, जो कि हर कोई करता है। तो जो आप सोप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सो वो आप जब उससे धुलेंगे तो इस येलो कलर की जो हल्दी है उसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो सोप होता है वो बेसिक मीडियम का होता है, और बेसिक मीडियम के संपर्क में यानी कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, येलो कलर की जो हल्दी है वो हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेड कलर में। यानी आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, तो चेक करेंगे तो आपको ये पोजीशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही फिर हम उसको पानी से धुल देते हैं तो वापस जब सोप के पार्टिकल्स उसमें से निकल जाते हैं, यानी सोप का जो एक्शन है उस हल्दी पे वो रिमूव हो जाता है, तो ये रेड कलर वापस येलो में हो जाता है। तो अक्सर करके, हालांकि आप लोग कपड़े वगैरह नहीं धुलते होंगे, आपके कोई पेरेंट्स में, गार्जियन में धुलते होंगे, लेकिन आप ये खुद भी एक जनरली छोटे से रुमाल पर या कंडीशनर्स अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अगला देखिए, द रेड कैबेज एक्सट्रैक्टेड ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। तो रेड कैबेज आती है, एक लाल गोभी आती है, वो क्या होती है, उसकी जो लीव्स हैं वो किस कलर की होंगी, रेड कलर की होंगी। ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। अब चूंकि रेड है तो रेड कलर, तो इसीलिए इट इज रेड इन कलर। रेड कलर है तो आखिर इसमें क्या है कि आखिर इसको हमने क्यों इंडिकेटर के फॉर्म में लिया है। तो इंडिकेटर के फॉर्म में लेने में इसका ये सहयोग था कि जो रेड कैबेज है वो एसिडिक मीडियम में रेड ही होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका कलर क्या है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो देखिए, द रेड कैबेज रिमेन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन बट इट टर्न्स ग्रीन इन ऑन एडिंग टू बेसिक सॉल्यूशन। यानी एसिडिक मीडियम में इसके कलर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, बट बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जबकि एक्चुअल इसका नेचुरल जो कलर है वो आपका क्या है, रेड। तो यहाँ पे 3 हमने ऐसी प्रॉपर्टी ली जिसमें हमको लिटमस पेपर के बारे में पता चला, उसके अलावा आपका टर्मरिक, और थर्ड हमारा रेड कैबेज। तो ध्यान दीजिएगा, लिटमस पेपर कहाँ से मिला, लाइकेन प्लांट, जो एक थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। टर्मरिक बेसिक मीडियम में येलो टू रेड हो जाता है, और रेड कैबेज जो उस पे एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बेस का जब भी उस पे अप्लाई करेंगे तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा उसका कलर। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं
कि क्या स्मेल के थ्रू भी हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या ऐसा भी पॉसिबल है। इसके लिए हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो यहाँ देखिए कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है। तो द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी ऑल फैक्ट्री का मतलब ही यहाँ पर है स्मेल को लेकर, किसकी, सेंस ऑफ स्मेल। तो क्या है देखिए, दो सब्सटेंस whose smell change in acidic or basic solution are called olfactory indicators, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करे, स्मेल को चेंज कर दें। तो यहाँ यही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिया है अनियन और वेनिला। तो वेनिला तो आप लोग जानते ही हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वेनिला की आइसक्रीम्स वगैरह आती हैं। तो चलिए अनियन भी आप लोगों के घरों में इजीली मिल जाता है। तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिए हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। और याद रखिए कि अनियन हो चाहे वेनिला, दोनों की स्मेल को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये किस तरीके एसिडिक और बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं या इनका फंक्शन किस तरीके होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं रीडिंग कर देता हूँ इसके बारे में, फिर इसके बाद इसको हम लोग इजी वे में समझेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम अनियन के बारे में बात करते हैं तो अनियन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन बेसिक सॉल्यूशन NaOH is added to cloth of strip treated with onions, then onion smell cannot be detected, but an acidic solution HCl does not destroy the onion smell। यहाँ पे इसमें कहने का मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर हम अनियन की एक इस क्लॉथ ले और उसकी एक स्ट्रिप बनाए और उसमें अनियन का जो है पेस्ट लगाते हैं, क्या करें, पेस्ट लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस जो क्लॉथ ऑफ स्ट्रिप है यानी जो कपड़ा है उस पे अनियन की स्मेल आना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक मीडियम लें, और बेसिक मीडियम में यहाँ पे कौन सा लिया जा रहा है, आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो होता क्या है कि अनियन की स्मेल क्या होगी, आपको स्मेल नहीं आएगी, यानी अनियन की स्मेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर उसी जगह पे हम क्या लें, एसिडिक सॉल्यूशन जिसको हमने लिया है HCl, तो HCl लेने पर अनियन की स्मेल पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है एन एसिडिक सॉल्यूशन HCl डज नॉट डिस्ट्रॉय द अनियन स्मेल, यानी HCl का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव अनियन के स्मेल पर नहीं पड़ेगा। ठीक एज इट इज सेम वेनिला की भी कंडीशंस वही है। तो आपको पता है कि वेनिला की जो स्मेल होती है बहुत प्लीजेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो vanilla has pleasant smell if a basic solution NaOH is added to vanilla, then we cannot detect the smell of vanilla, but an acidic solution HCl does not destroy the smell of vanilla। तो कॉन्सेप्ट वही है अनियन वाला ही, इसमें भी वही होता है कि अगर इसको बेसिक मीडियम में रखा जाए तो इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी जाना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्मेल को लेकर है, जिसमें हमने ये बताया एग्जांपल में अनियन और वेनिला। अनियन में बेसिक मीडियम में और वेनिला में भी बेसिक मीडियम में, इन दोनों में इसमें क्या होता है, इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, बट एसिडिक मीडियम में इस पे इसकी स्मेल पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हमारा क्लोज होता है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना था हमें एसिड, बेस और सॉल्ट।
लेकिन उससे पहले मैंने ये कहा था कि इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग अगले अपने टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अपने मेन टॉपिक को लेकर, जो आपका रहेगा एसिड। तो एसिड को लेकर चलेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते समय ध्यान दीजिएगा, वो तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आएगा ही, बट आज के लिए इतना ही। और दूसरी एक और चीज कि हर बार की तरह आप लोगों का प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए ओके, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।